यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं, बैकफायर कर सकता है? नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने 11 लोगों को आए और 11 लोगों में क्या किया जा रहा है? शायद अंदाजा होगा कि एक जमाने में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, 2007-8 की बात है, उन्होंने कहा था यूपी बिहार से आकर लोग यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करते हैं। क्या उसकी वजह शीला दीक्षित हारी? लगता है कि असली सवाल है जो कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में भी जाके कहा था कि 45 लाख नए वोटर ऐड हुए। यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं, बैकफायर कर सकता है? नहीं, मुझे लगता है जो मुद्दा उन्होंने उठाया कि भाई 13,000 ऐड किए गए, 6,000 डिलीट किए गए हैं, तो ये 13,000 6,000 अगर ऐड और डिलीट किए गए तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने 11 लोगों को आए और 11 लोगों में सारे के सारे फर्जी निकले, उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया। असली मुद्दा इसी बात को लेकर, जहां तक यूपी बिहार का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कोई बैकफायर करने वाली कोई बात है। पर ये बोलने की जरूरत थी क्या? क्या वो हरियाणा का नहीं हो सकता? क्या अन्य राज्य का नहीं हो सकता है? ये यूपी बिहार को ऐसे ब्रांड करना ठीक है? चुनाव का मौका है, चुनाव के मौके पर इस तरीके की 27-30% लोग हैं वहाँ के पूर्वांचली। हम भी पूर्वांचली हैं और आप भी पूर्वांचली हैं, मतलब आप बिहार के हैं, मैं रांची के, मैं यूपी का हूँ। नहीं, मैं बिहार की हो रही हूँ। आप बिहार एकीकृत हुआ करता था तब की बात है। देखिए इन सब चीजों से वोट इधर उधर नहीं होता। भारतीय जनता और ऐसे वक्त पर आशुतोष जी, जब ये नंबर्स देखे ना, हमने निकाला है ये किसको टारगेट करने के लिए क्या किया जा रहा है। शायद अंदाजा होगा कि एक जमाने में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, 2007-8 की बात है, उन्होंने कहा था यूपी बिहार से आकर लोग यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करते हैं। क्या उसकी वजह शीला दीक्षित हारी? क्या नहीं आ रही ना। तो ये मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी, बट मुझे लगता है कि असली सवाल है जो कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में भी जाके कहा था कि 45 लाख नए वोटर ऐड हुए लोकसभा चुनाव से विधानसभा, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन हर वर्ग को आम आदमी पार्टी कैसे रिझाने की भी आ रही हूँ। शहजाद जी, जैस्मिन जी रुक जाइए। महिलाओं के लिए जिनकी लगभग 46% आबादी है, वोटर्स के नजरिए से हम आपको बता रहे हैं, तो क्या क्या किया जा रहा है। 2100 रुपए उनको महीने देने का वादा किया गया है। 60 से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं, लगभग उनकी 16% आबादी है। संजीवनी योजना में फ्री इलाज का वादा किया गया है। जाट 8%, केंद्र में आरक्षण की मांग लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल। ब्राह्मण लगभग 10% है। पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 महीने का वो ऐलान कर रहे हैं। सिख लगभग 3.5% यहां पर है। ये देखिए, सिख आबादी, ग्रंथियों को 18,000 महीने। और दलित लगभग 17% है, जिनमें अंबेडकर स्कॉलरशिप में विदेश में फ्री शिक्षा का वादा किया जा रहा है। ऑटो चालक को 4%, 10 लाख का बीमा सहित 5 गारंटी। मुस्लिम 13% है। बीजेपी पर चुनावी मुसलमान का आरोप वो लगा रहे हैं। हर वर्ग को जब रिझाने की वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में लगभग 27 से 30% आबादी है पूर्वांचलियों की। लेकिन असल मुद्दा है कि क्या इस तरह की घपलेबाजी हो रही है। शहजाद जी, ये इशू बहुत सीरियस है। अगर चुनाव आयोग उन लोगों को बुलाता है जिन्होंने एडिशन या डिलीशन के लिए आवेदन दिया है और वो खुद ही इनकार करते हैं कि हमने नहीं दिया है, तो फर्जीवाड़ा है। इसका सच कैसे सामने आएगा? ये तो फिर लोगों के मन में शक एक पैदा हो गया ना। मैं आपको 2 या 3 उदाहरण देता हूं। वैसे तो इलेक्टोरल रोल फ्रीज होने के बाद कई सारे महिलाओं ने अपना जब वोट उसमें ऐड कराया, अप्लाई करवाया, तब तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। पर आज जो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, मैं बताता हूं पैटर्न क्या है अरविंद केजरीवाल का पूर्वांचलियों के प्रति। इंडिया टुडे पर तो भरोसा कर सकते ना, आप ही के ग्रुप का है। मैं हेडलाइन पढ़ के बता रहा हूं। Biharis hitch a ride for 500 rupees, take free treatment of 5 lakhs. अरविंद केजरीवाल अटैक्स पूर्वांचली। ये मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ा है इंडिया टुडे का। मतलब कि अरविंद केजरीवाल और उनके अलायंस का एक पैटर्न बन चुका है कि पूर्वांचली के लोगों को गाली दो, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को गाली दो। ये और एक स्टेटमेंट है, ये है डीएमके के स्टेटमेंट का। देखिए, हिंदी यूपी बिहार से हिंदी भाषी बोलने वाले लोग शौचालय साफ करते हैं। मैं अब बाकी सारी चीजों को छोड़ दूं, जहां तक वो सवाल है संजय सिंह अपना वोट बता दे कहां पे, तिलक नगर पे या नई दिल्ली में है। उनकी पत्नी को लेकर भी जो सारे सवाल खड़े हुए, इनके खुद के मेयर की पत्नी के 2 नाम पर वोट है। मैं फर्जीवाड़ा कौन करता है पूरी दिल्ली को पता है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं स्पेसिफिकली जैस्मिन शाह से। जैस्मिन शाह, क्या पूर्वांचली 500 रुपया खर्च करके 5 लाख का ट्रीटमेंट लेते हैं, या आप इस बयान का खंडन करते हैं? और जो डीएमके ने स्टेटमेंट दिया कि टॉयलेट साफ करने वाले होते उत्तर प्रदेश बिहार के लोग, अगर आपको यह स्टेटमेंट बुरा नहीं लगा इसलिए आप डीएमके के साथ अलायंस में हैं, अगर बुरा लगा तो ऑन एयर अनाउंस कीजिए कि डीएमके से हमारा रिश्ता खत्म, इंडिया अलायंस से हम बाहर। देखते हैं पूर्वांचलियों के लिए आपका दिल कितना धड़कता है। इधर उधर मत भागिएगा जैस्मिन, स्पेसिफिक सवाल है। जैस्मिन शाह। अर्चना जी, आपने देखा कितनी बखूबी आपने एक सवाल पूछा कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 हफ्ते में 20% का जो वोट का हेर फेर हो रहा है, वो क्या सही है, क्या वो गलत है? शहजाद चुप रहे, मतलब उनको पता है ये साजिश कौन रच रहा है, किसके फर्जी वोट। और ये फर्जी वोट इसलिए है
क्योंकि जिनके नाम से ये वोट के एप्लीकेशन डाले गए वो खुद हाथ खड़े कर रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया। मतलब आपने साफ कर दिया शहजाद भाजपा का किस स्टैंड कि हाँ फर्जीवाड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज अंजना जी, पहले जो शहजाद ने एक बहुत बड़ी चीज कह दी आपके शो में, आपने शायद ध्यान नहीं किया होगा, हमने वो मुद्दा उठाया था जाटों के हित का। मैं अपनी बात कर लूं, जाटों का आरक्षण का मुद्दा आज जब हमने उठाया, शहजाद ने भाजपा का स्टैंड साफ कर दिया। आज भी भाजपा ये नहीं कह रही कि दिल्ली के जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए जो हिमाचल और जो राजस्थान के जाटों को आरक्षण मिलता है केंद्र सरकार की संस्थाओं में, लेकिन दिल्ली के जाटों की जब बात आती है और जब अरविंद केजरीवाल जी मुद्दा उठाते हैं, शहजाद चुप हो जाते हैं, उल्टा दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को गाली देने लगते हैं। और हमको इनकी हिस्ट्री पता है, चुनाव में हकीकत यह है अंजना जी, आज ये लोग इतना बिलबिला इसलिए रहे हैं, हम पुजारियों की बात करते हैं तो ये लोग हमको गाली देना शुरू कर लेते हैं। यह है रियलिटी। आज जो चुनाव है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? अरविंद केजरीवाल बनाम गाली गलौज पार्टी। एक पार्टी है, एक नेता है जो दिल्ली के हर समाज की बात कर रहा है। पूर्वांचलियों की आपने बात करी, जितना सम्मान अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचलियों को दिया है अब तक किसी ने नहीं दिया। आप देखिए जितने दिल्ली की कच्ची कॉलोनियां हैं 1800 से ज्यादा हैं, उनमें पानी, सीवर, सड़क का काम करना, सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट, ये पिछले 10 साल में ही तो हुआ। भाजपा और कांग्रेस इसके पहले हमेशा कहते थे ये तो इलीगल कॉलोनी, यहां पे तो कोई रह ही नहीं सकता। इन्होंने वादा किया था कि हम पक्की रजिस्ट्री देंगे, 5 लाख घर में से 5000 घरों को भी पक्की रजिस्ट्री नहीं मिली। ठीक है, जवाब दीजिए, दोनों सवालों का जवाब दीजिए। जय श्री राम मित्रों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।